नमस्कार। हाँ आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो एक तनावपूर्ण रिश्ता है जी उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, ये कोई सीधी जंग नहीं है, कम से कम जून 2025 तक तो नहीं, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं कह सकते। हाँ, ये एक लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी है। बिल्कुल। इसमें प्रॉक्सी लड़ाई है, साइबर हमले हैं, हत्याएं हैं, मिसाइलें हैं, डिप्लोमेटिक टेंशन है, बहुत कुछ है। सब कुछ शामिल है इसमें। तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा मकसद है कि इन दोनों देशों के बीच ये जो कड़वाहट है, इसकी जड़ें क्या हैं? हाँ, और हाल में ये तनाव इतना क्यों बढ़ गया? सही। और इनके लड़ने के तरीके क्या हैं? और सबसे जरूरी, इससे जुड़े खतरे क्या हैं? जी। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक वजहों से। एक तरफ है ईरान। एक इस्लामिक रिपब्लिक जिसे शिया धर्मगुरु चलाते हैं। हाँ, और वो इजराइल के वजूद को ही नहीं मानते, उसे जायोनी शासन कहते हैं। वो और खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझता है। अस्तित्व का खतरा मानता है। जी, अस्तित्व का खतरा। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि ये टकराव अक्सर सीधा नहीं होता। हाँ, वो आमने सामने कम ही आते हैं। बिल्कुल। ईरान सीधे भिड़ने के बजाय उन ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है जो इजराइल के दुश्मन हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है। और फिलिस्तीन में हमास और इस्लामिक जिहाद। सही। ईरान इन्हें पैसा देता है, हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है, मतलब प्रॉक्सी वॉरफेयर। लेकिन पिछले कुछ सालों में 2023 से 2025 के बीच चीजें बहुत तेजी से बदली है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने हमला किया और फिर इजराइल ने गाजा में जो कार्रवाई की, उससे तो जैसे आग ही लग गई। बिल्कुल, और ईरान पर सीधा इल्जाम लगा कि वो हमास की मदद कर रहा था। इसी दौरान हमने देखा कि इजराइल ने भी हमले तेज किए, सीरिया में, लिबनान में, इराक में भी। हाँ, जहां भी उन्हें लगा कि ईरान से जुड़े ठिकाने हैं, वहां हमले हुए। और फिर वो रात आई, 13 अप्रैल 2024 की। वो तो एक ऐतिहासिक मोड़ था। यकीनन, पहली बार ईरान ने सीधे इजरायली जमीन पर हमला किया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। 300 से ज्यादा। हालांकि सुना है कि ज्यादातर रोक लिए गए। हाँ, इजराइल और उसके जो सहयोगी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन, उन्होंने मिलकर लगभग सभी को हवा में ही नाकाम कर दिया। पर ये ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम था। ये तो सीधी सीधी चेतावनी थी। मतलब अब प्रॉक्सी से आगे बढ़कर सीधी टक्कर की नौबत आ गई। ऐसा लग रहा है। लेकिन लड़ाई सिर्फ मिसाइलों या प्रॉक्सी तक ही सीमित नहीं है। हाँ, वो साइबर वाला एंगल भी तो है। बिल्कुल। साइबर दुनिया में भी एक तरह की जंग चल रही है। दोनों एक दूसरे के अहम ठिकानों पर हमले करते रहते हैं। जैसे परमाणु प्लांट, पानी सप्लाई सिस्टम, सरकारी डेटाबेस। जी, 2010 का स्टक्सनेट वायरस याद होगा। हाँ हाँ, जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को निशाना बनाया था। माना जाता है कि वो इजराइल और अमेरिका का काम था। और इसके अलावा ईरान के जो टॉप परमाणु वैज्ञानिक हैं, उनकी हत्याएं भी हुई हैं। जैसे मोहसिन फखरीजादे। जी, और शक की सुई अक्सर इजराइल की तरफ ही जाती है। तो ये प्रॉक्सी वॉर, साइबर वॉर, हत्याएं और अब सीधी मिसाइलें, ये तो कई लेवल पर चल रहा है। डर तो यही लगता है कि कहीं ये पूरी तरह जंग में ना बदल जाए। और ये डर बिल्कुल जायज है। खतरा तो बना हुआ है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो हथियार बनाने लायक यूरेनियम बनाने की काफी करीब पहुंच गया है, ऐसा कहा जाता है। और उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट तैयार बैठे हैं, जिनका निशाना इजराइल है। सोचिए, अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो अमेरिका जैसे देश भी इसमें खिंच सकते हैं। फिर तो पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैल जाएगी। और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक तो रहेगा नहीं। बिल्कुल नहीं, दुनिया भर में असर पड़ेगा। ईरान तेल का एक बड़ा उत्पादक है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट वाली बात। हाँ, अगर जंग हुई तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, वो रास्ता बंद हो सकता है। तो मतलब तेल की कीमतें आसमान पर। यकीनन। और देखिए, मिडिल ईस्ट में देशों के समीकरण भी बदल रहे हैं। कुछ अरब देश हैं जैसे सऊदी अरब, यूएई, वो अब ईरान के खिलाफ अंदर ही अंदर इजराइल के करीब आ रहे हैं। और दूसरी तरफ रूस और चीन ईरान के साथ खड़े दिखते हैं। जी, तो ये एक नया गठजोड़ बन रहा है। एक और चिंता है परमाणु हथियारों की होड़ की। हाँ, अगर ईरान ने बना लिया तो फिर सऊदी अरब जैसे देश चुप नहीं बैठेंगे, वो भी कोशिश करेंगे। इससे पूरे इलाके में न्यूक्लियर रेस शुरू हो सकती है, जो बहुत ही खतरनाक होगा। तो अगर हम इसे समेटे तो ये एक बहुत ही उलझी हुई और खतरनाक दुश्मनी है। इसमें विचारधारा है, परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रॉक्सी का खेल है, साइबर जंग है और अब सीधी टक्कर भी। और इसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए गंभीर हो सकते हैं। एक तरफ इस्लामिक रिपब्लिक, दूसरी तरफ संसदीय लोकतंत्र, दोनों एक दूसरे को अपने वजूद के लिए खतरा मानते हैं।
और लड़ने के तरीके भी अलग अलग। हाँ, ईरान प्रॉक्सी पे ज्यादा निर्भर करता है तो इजराइल हवाई हमलों और खुफिया ऑपरेशनों पर। ऐसे माहौल में शांति की उम्मीद करना तो थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, वो जो ईरान न्यूक्लियर डील थी JCPOA, वो भी एक कोशिश थी पर नाकाम रही। जी, और दोनों के बीच जो नफरत है, जो वैचारिक मतभेद हैं, वो बहुत गहरे हैं। बातचीत के रास्ते बंद तो नहीं हैं, पर इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहे हैं। तो फिर सवाल यही उठता है, और शायद इसी पे हमें सोचना चाहिए कि जब पुरानी कूटनीति काम नहीं कर रही और सीधी लड़ाई का खतरा सामने है, तो क्या कोई ऐसा नया रास्ता, कोई नया नजरिया हो सकता है? कोई ऐसा तरीका जो इस गहरी दुश्मनी को एक बड़ी तबाही बनने से रोक सके? हाँ, इससे पहले कि ये एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल जाए। ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर करने की जरूरत है।